मित्रों नमस्कार। मित्रों, आप सभी का उसान एजुकेशन चैनल पर ढेर सारा स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम सभी भारतवासी मिल कर के जो विज़न तैयार किया गया है विकसित भारत 2047 का, उसे तभी प्राप्त कर सकते हैं जब प्रत्येक व्यक्ति इस इच्छा शक्ति के साथ काम करे, इस यथाशक्ति के साथ। यथाशक्ति का मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि जिसके पास जितना सामर्थ्य हो, जितनी बड़ी उसकी इच्छा शक्ति होगी, उस शक्ति के साथ ही जब कार्य करेगा तभी इस महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। मित्रों, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में निपुण हों, अपने क्षेत्र जो उन्हें कार्य विशेष दिया गया है उस कार्य में निपुणता, गहनता, सजगता, तार्किक दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टिकोण अपनाते हुए जो विज़न तैयार किया गया है उस विज़न को पूरा करने के लिए अपने कार्य को ग्लोबली इनोवेटिव तरीके से पूरा करें। और हमेशा याद रखें कि जो हमारा भारतवर्ष है वह केवल मेरा नहीं है, हम सभी का है। हम सभी का साझा भविष्य है यह, हम सभी का साझा परिवार है। हमारे उन्माद कैसे भी हों, लेकिन हमारा कर्म, हमारा प्रेम, हमारा भाव हमारे राष्ट्र के प्रति सकारात्मक होना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे इसी क्रम में आगे बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसा समाचार निकल के आ रहा है कि अमुक स्कूल बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा किताबों की ठगी की जा रही है, बिल्डिंग फ़ीस लग रही है, बहुत सारी फ़ीस लगा करके बहुधंधी तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। और जो भी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में या कहीं भी जैसे भी, वो हर व्यक्ति परेशान है। आप उससे बात करेंगे तो वो बोलेगा कि अरे बहुत लूट रहे हैं। और इस लूटने के पीछे हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि जब पेरेंट्स किसी तरीके से लाकर खून पसीने की कमाई से पेमेंट कर रहा है, वह दबाव अपने बच्चे के ऊपर बना रहा है। इतनी तो फीस लग रही है, तुम पढ़ो। अब बच्चा उस कार्य को करने में सफल है या उसकी मानसिक क्षमता उतनी है जितना आप जो तनाव उसको दे रहे हैं, एक्शन रिएक्शन ला जो चल रहा है कि हमने फीस इतना पेमेंट किया तो हम आउटपुट भी हमको इतना ही चाहिए। जो भी क्लास है, जो भी कक्षाएं हैं, उसमें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एक ही एक लोग आएंगे, लेकिन ये तनाव जो बच्चों के ऊपर बढ़ाया जा रहा है यह भारत के भविष्य के लिए खतरा है। और अभी तो शुरुआत है। मेरा अनुमान ये है कि अगर ठीक ठीक मैं अनुमान कर पा रहा हूं तो आने वाला फ्यूचर बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है, और ये ब्लंडर है। मेरा कहने का कारण है ये है कि किसी भी प्रकार से बच्चों के ऊपर अगर आप फीस ज़्यादा वहन करते हैं तो दबाव न बनाएं, क्योंकि चुनाव आपने किया है कि किस स्कूल में बच्चे को भेजना है, बच्चा ने चुनाव नहीं किया है। कोई बच्चा जब छोटा होता है, नर्सरी में होता है, 1 में जाता है, LKG में जाता है, UKG में जाता है, वो कई लाख बच्चों में कोई एक ऐसा बच्चा होगा कि जिसको पता हो कि हमको इस स्कूल में जाना है। अदरवाइज किसी भी बच्चे ने कोई डिमांड नहीं की कि मुझे इसी स्कूल में जाना है, मुझे यही बैग खरीदना है, मुझे यही किताब खरीदनी है, मुझे यही बॉटल चाहिए। हाँ, बॉटल का हो सकता है बच्चा आकर्षित हो जाए, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं बच्चे। फिलहाल उसने चुनाव विद्यालय का नहीं किया है, विद्यालय का चुनाव आपने किया है, पेरेंट्स ने किया है, अपनी यथाशक्ति के अनुसार किया है। तो उसका अन्यथा दबाव बच्चों के ऊपर न बनाया जाए। यदि आप ऐसे पेरेंट्स हैं, बच्चों के ऊपर दबाव बनाते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, आप गलत जोन में खड़े हैं। और आने वाला फ्यूचर आपका और आपके बच्चों का दोनों का डेंजरस है। इसलिए मेरी बात मानिए आप। मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ
और ऐसा कतई दबाव ना बनाइए बच्चों के ऊपर कि जिससे किसी भी प्रकार से मानसिक अवहेलना का शिकार हो जाए वो बच्चा। जैसे अभी की न्यूज में निकला, किसी बच्चे ने फांसी लगाई, उसने कहा कि लास्ट में अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे पिता को हाथ मत लगाने दीजिएगा। तो मेरा निवेदन है सभी पेरेंट्स से कि ऐसा कतई न करें। सेकंड, जो इस टॉपिक पे मैं मुख्यतः बात करना चाहता हूँ वह यह है कि जब आपने चुनाव कर ही लिया, इस विद्यालय में मुझे भेजना है, तो फिर किस बात का रोना रोते हैं आप। जैसे किसी बड़े मॉल में आप घुस जाइए और वहाँ पर आप रोना रोइए कि अरे यह व्यक्ति तो बहुत महंगा कपड़ा बेचता है, अरे यह व्यक्ति तो बहुत महंगा खाना बेचता है, चीनी तो 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो है, मिठाई क्यों 2,000 रुपये, 5,000 रुपये किलो मिलती है यहाँ। तो इसका मतलब आप मूर्ख हैं, आप बहुत बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि आपने चुनाव पहले किया कि हमें इस स्कूल में जाना है, फिर उस स्कूल ने अपने जब कंडीशंस रखी, धीरे धीरे स्टार्ट की, तो आप अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप मूर्ख हैं। मूर्ख इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों की डिमांड्स क्या है, स्कूल की डिमांड क्या है, जब आप इतना नहीं पता कर पाए अपने बच्चे के लिए, एक छोटा सा नौनिहाल का भविष्य गढ़ने के लिए आप इतना सा नहीं पता कर पाए, तो आप क्या किए। आप ये देखते हैं बगल का बच्चा फला स्कूल में जा रहा है, उसी के पीछे लगा दिए। क्या आपने कभी ये सोचा, टाइम निकाला उसके लिए कि मुझे इस स्कूल में जाना है, पता करना है वहाँ स्टाफ है कि नहीं है, वो पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। बस केवल कुछ लोग तो रिजल्ट देख लेते हैं और कुछ लोग तो बस यही देख लेते हैं गली का बच्चा इस स्कूल में जा रहा है, ये स्टेटस है, सबसे अच्छा स्टेटस इन्हीं का है, इस स्कूल में जाना है। वो बच्चा भले ही लखेरा हो, भले उसे कुछ ना आता हो। तो मित्रों, मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि चुनाव सोच समझ के करिए। जैसा चुनाव हम लोग जब 12th बच्चा पास आउट होता है, तो मेरे मन मस्तिष्क में आता है कि पहला सभी व्यक्तियों के अंदर कि मेरा बच्चा सरकारी IIT कॉलेज, MBBS के कॉलेज, अगर किसी भी प्रकार का कोर्स करना चाहता है तो वो सरकारी कॉलेज से करे। क्यों? क्योंकि फीस कम लगेगी लेकिन सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। अब मैं आपको एक बार और बताऊं कि आपके पास दो विकल्प है। आप प्राइवेट में जाते हैं, विद्यालय में वहाँ झगड़ा करते हैं, आए दिन जो आता रहता है, सर्कुलेट होती है न्यूज़, उसका कोई आउटपुट नहीं निकलता है। आप एक दिन समय निकालिए, अपने आसपास के जो भी सरकारी स्कूल चल रहे हैं वहाँ पहुँचिए, वहाँ पता करिए, किसी भी अध्यापक से बात करिए, वो कितने शालीन तरीके से आपसे बात करेगा। 1 रुपया नहीं लेता है वो आपसे, 1 रुपया नहीं लेता है, फिर भी आपके साथ बड़े सलीके से पेश आता है। और वह व्यक्ति, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, वह व्यक्ति जो वहाँ चुना गया है वो वही व्यक्ति है जो सभी स्कूलों में सबसे अच्छा रहा होगा, परीक्षाएं पास किया होगा, तब वहाँ पहुँचा है। और आप जब जाते हैं वहाँ पे, वहाँ बड़ी बिल्डिंग नहीं है, गगनचुम्बी इमारतें नहीं हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ शिक्षा का एक पीक है जो आपको अस्त व्यस्त तो दिखाई देता है, क्योंकि आप गगनचुम्बी इमारतों को देखने के बाद नीचे भूतल पे देखना छोड़ दिए होते हैं। सभी बच्चों का भविष्य गढ़ा जा सकता है। और यकीन मानिए, अभी तक जितने भी IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, अभी तक लगभग जो रिटायर होने की अवस्था में होंगे, वो मैक्सिमम वहीं से पास आउट हैं, सरकारी कॉलेजेस से, सरकारी स्कूलों से। जितने भी सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहीं से पास आउट हैं। क्या वहाँ शिक्षक पढ़ाता नहीं है? वहाँ का शिक्षक पढ़ाता भी है, सिखाता भी है, सत्कार भी देता है, सम्मान भी सिखाता है और आपका अपना भारतीय कल्चर भी सिखाता है। लेकिन आपको खटकती केवल एक चीज़ है, अंग्रेजी, कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, वो इतना अच्छा इंग्लिश लिख लेता है। तो मित्रों, मेरा सभी अभिभावक से निवेदन है, आप इसे समझिए, जानिए।
आपका अधिकार है कि आप जिस भाषा में पढ़ना चाहेंगे, सरकार उस भाषा में पढ़ाएगी आपको। सरकार ये नहीं कहती है कि मैं भोजपुरी में ही पढ़ाऊंगा, और वहाँ पे जो भी शिक्षक नियुक्त है वह भी ये नहीं है, एकदम तत्पर है कि मैं भोजपुरी ही पढ़ाऊंगा, भोजपुरी में ही बोलूंगा, या मैं खड़ी हिंदी ही का ही प्रयोग करूंगा, खड़ी बोली का ही प्रयोग करूंगा। वह इंग्लिश भी बोलता है, करिकुलम एक्टिविटीज़ भी कराता है, जो जो आवश्यकता जिस जिस उम्र के पड़ाव पे होती है वह उसको देता है। वह होम्योपैथिक दवा की तरह होता है, आयुर्वेद है वो शिक्षा का। और मेरी बात आप ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा कि जिन बच्चों को आप सरकारी स्कूलों प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, प्राइवेट जो भी हैं स्कूल जो भी हैं जहाँ पे बहुत सारी शिकायतें आती हैं, आप यकीन मानिए आप बदलाव कीजिए, अपने बच्चों को भेजिए गवर्नमेंट स्कूल्स में और जो कॉलेज हैं वहाँ पे, और डेली रेगुलर बेसिस पे आप वहाँ जाके इंक्वायरी कीजिए, और घर पे इंक्वायरी कीजिए कि काम मिला है या नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, कैसे नहीं मिला है, और स्कूल्स में बात करिए। और आपके बच्चे का अगर परसेंटेज ना बढ़ता हो तो मुझे बताइए, अगर आपका बच्चा आगे ना बढ़े तो बताइए। लेकिन आपने वही जो मैंने पहली बात बोली कि बड़े से मॉल में खड़ा होना फिर रोना है, तो यार ऐसे मूर्ख क्यों बनना और सरकार के ऊपर दबाव किस बात का बनाना। सरकार अपने भी तो स्टॉल लगाई है। सरकार का काम यह केवल नहीं है कि मात्र गरीबों को वंचितों को पढ़ाना है, उसमें सरकार इसलिए ने स्कूल खोला है कि गरीब वंचित छूटने ना पाए, उनको भी शिक्षा मिले, और जो अमीर उनको भी शिक्षा, मतलब कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास है, सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व सुलभ है, वह किसी एक के लिए नहीं खुला हुआ है। मैंने स्पष्ट किया है, वह शोषितों और वंचितों के लिए केवल नहीं है, वह इसलिए है कि शोषित वंचित छूटने ना पाए, उनके साथ सारे बच्चे पढ़ें। और आप इंग्लिश मीडियम का या जो भी अन्य मीडियम का रोना है, वो क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं क्योंकि आप अपने आंख हाथ उठाते हैं और अपने आंख के ऊपर रखते हैं और फिर कहते हैं अंधेरा है, इसके बाद लगते हैं चिल्लाने, जिसका कोई आशा नहीं निकलने वाला है। तो मित्रों, आप जागिए, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में भेजिए, फिर सरकार से डिमांड कीजिए कि मेरे बच्चे को अमुक फैसिलिटी नहीं मिलती है आपके विद्यालय में, और मेरा राइट है कि आप दीजिए। देखिए गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी और आपका बच्चा भी पढ़ेगा, समाज भी सुधरेगा, और जिन तथाकथित सो कॉल्ड स्टोरीज बनी हुई हैं वो भी डाउन होगी। और इस जो डेवलपिंग कंट्री में हम लोग हैं, डेवलप्ड नेशन होंगे। विकसित भारत की संकल्पना जो की गई है वह संकल्पना मात्र न रह जाए, इसलिए हम सभी लोगों को दृढ़ संकल्प लेकर खड़े होना होगा। और ये जो रोना है, जो अभिभावक लोगों का दबाव है बच्चों के ऊपर, इसे कम करना होगा। और सरकारी स्कूल्स में भेजिए आप, फिर आप देखिए वहां दबाव बनाइए, वहां आपका बच्चा नहीं निकले तो बताइए। आप कभी सुने हैं कि कोई आईआईटी का बच्चा जब निकलता है तो कहता है मुझे सरकारी नौकरी चाहिए? कभी नहीं सुने होंगे कि कोई एमबीबीएस बच्चा कोई आईआईटी से जब पढ़ के निकलता है आईआईटीएन बन के, कि कहता हो कि नहीं अब मैं सरकारी नौकरी के योग्य हूं, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए इसलिए मैं आईआईटी कर रहा हूं। तो आईआईटी में जाने के बाद जो लोग बच्चे वहां बीटेक करते हैं, वो बच्चे किसी भी तरीके से दृढ़ रहकर खड़े होने की पूरी कौशल प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पढ़ाने वाला क्या प्राइवेट कर्मचारी है? नहीं, वहां पढ़ाने वाला कई चरण को पार करके गया है, कई स्तर की परीक्षाएं पार करके वहां पहुंचा है। इसलिए आप समझिए, कहते हैं ना जागो ग्राहक जागो, तो ऐसे मैं कहता हूं कि जागो अभिभावकों जागो, समझो अपने अधिकार को, चीजों को बदलो, नए नजरियों का इस्तेमाल करो, इनोवेटिव बनो, और अपने भारत को विकसित भारत बनाने में सहयोग दो। अंत में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।